नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज़ पर। मैं हूं संगीनी घोष। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। गुरुवार को पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत सरकार के अभियान मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा बैठक में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आतंकवाद सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड होगा। वही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की ये तीसरी कड़ी होगी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के सभी चैनलों पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। लाइव प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषा में प्रसारित होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले गुरुवार को दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 की शुरुआत की। उन्होंने ऑडियो विजुअल क्रिएटर को 25 चुनौतियां दी है। क्रिएटर्स को देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति को दर्शाना है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर इकोनॉमी को मान्यता दी है। इस क्षेत्र में पहले राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार भी दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने जोर दिया है कि क्रिएटर इकोनॉमी रोजगार पैदा करने में सक्षम है। सरकार ने 156 दवाइयों के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है। इनमें बुखार, जुखाम, एलर्जी और दर्द से छुटकारा दिलाने वाली दवाइयां शामिल हैं। सरकार ने ये फैसला इन दवाइयों के हानिकारक होने की वजह से लिया है। इन दवाइयों का खतरनाक असर लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा था। दवाइयों के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी में एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक औषधीय अवयव आपस में मिलाकर दवा बनाई जाती है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को जेजेपी के 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पार्टी के 4 और विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। वही पार्टी में अब दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला को मिलाकर 4 विधायक बचे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र 2024-25 में दाखिला लिए जा रहे हैं। सीयूटी पास छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारियां लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। शुक्रवार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं शुरू हो गई है। इस बार परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। साथ ही जिन परीक्षा केंद्र पर 720 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, उस केंद्र पर एक एसीपी को तैनात किया गया है, जबकि इससे कम परीक्षार्थियों की संख्या वाले परीक्षा केंद्र पर किसी एक इंस्पेक्टर को केंद्र का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने देश में एक ही पैटर्न में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराने की पहल तेज कर दी है। मंत्रालय ने परीक्षा के पैटर्न और मूल्यांकन के तरीके में एक रूपता लाने के लिए सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड्स के साथ चर्चा की है।
देश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा किसी राज्यों में 8 दिन में, किसी राज्यों में 1 महीने में तो किसी राज्य में 2 महीने में संपन्न हो पाती है। ऐसे में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को दूसरे जगह एडमिशन लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शिक्षा मंत्रालय के परीक्षा पैटर्न के बदलाव की पहल से छात्रों को परीक्षा में लगने वाले लंबे समय और तनाव से छुटकारा मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल होने वाले क्रिकेट मैचों की घोषणा कर दी गई है। जून 2025 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम की अगुवाई करेंगे। ये मैच लीड्स, बर्मिंघम, लंदन और मैनचेस्टर में खेले जाएंगे। साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम जून और जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलेंगी। इस दौरान हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की अगुवाई करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान कलाकारों को 58वें और 59वें महाराष्ट्र फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम में मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही मशहूर टेलीविजन धारावाहिक CID में ACP प्रद्युम्न की भूमिका निभाने वाले अभिनेता शिवाजी साटम को छत्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा गायिका अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।